हेलो प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में यदि प्रकारात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका नामकरण लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम प्रकारात्मक समूह की बात करें, अब हम प्रकारात्मक समूह का नाम देखते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह का जो नामकरण लिखने का एक सूत्र होता है कि सबसे पहले आता है पूर्व लगन। पूर्व लगन होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। इसके बाद में आता है अनुलगन। ये अनुलगन है जो बंधों की संख्या पर निर्भर करता है। और सबसे अंत में आता है जो प्रकारात्मक समूह उपस्थित है, प्रकार्यात्मक समूह। उस प्रकारात्मक समूह जो उपस्थित है उसका अनुलगन सबसे अंत में जुड़ता है। तो देखो, यदि हम प्रकारात्मक समूह को सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आए प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह, अब उस प्रकारात्मक समूह का हम क्या देखेंगे? सूत्र देखेंगे। और सूत्र देखने के बाद उस प्रकारात्मक समूह का क्या देखेंगे? अनुलगन देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकारात्मक समूह होता है वो होता है एल्कोहल, एल्कोहल। यदि इसको अंग्रेजी में लिखे तो देखो AlCOHON, एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र होता है OH। जिस श्रृंखला में OH जुड़ा होता है वो एल्कोहल श्रेणी होती है। अब एल्कोहल का यदि अनुलगन देखें, अनुलगन अंत में जुड़ता है तो याद रखने के लिए इसके अंग्रेजी का जो लास्ट का अक्षर होता है वो होता है OL। तो इसका अनुलगन भी क्या आ जाता है? OL आ जाता है। अर्थात एल्कोहल का अनुलगन क्या हो जाता है? OL हो जाता है। आप अंग्रेजी के लास्ट अक्षर से याद रख सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को यदि अंग्रेजी में देखें तो देखो ALDEHYD, एल्डिहाइड। अब यदि एल्डिहाइड का सूत्र देखें तो एल्डिहाइड का सूत्र आता है CHO। यदि हम इसका अनुलगन देखें तो अनुलगन इसको याद रखने के लिए अंग्रेजी का अंत वाले दो अक्षर मत लेना, एल्डिहाइड में शुरू के दो अक्षर ले लेना। तो जो एल्डिहाइड का अनुलगन क्या जाता है? एल, AL। याद रखने के लिए आप शुरू के दो अक्षर ले लेना। यदि हम तीसरा प्रकारात्मक समूह देखें तो तीसरा प्रकारात्मक समूह आता है कीटोन, कीटोन। यदि इसको भी अंग्रेजी में देखें तो देखो KETONE, कीटोन। सबसे पहले यदि कीटोन का सूत्र देखें तो कीटोन का सूत्र आता है C++OS। ये होता है कीटोन का सूत्र। अब कीटोन का यदि अनुलगन देखें तो अनुलगन अंत में आता है। तो याद रखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के तीन अक्षर, लास्ट के तीन अक्षर ले लेना। तो कीटोन का अनुलगन आता है ONE। तो कीटोन का अनुलगन आ गया ओन। यदि हम चौथा प्रकारात्मक समूह देखें तो चौथा प्रकारात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि इसको अंग्रेजी में रखिए तो देखो, सबसे पहले देखो CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक और एसिड। यदि इसका सूत्र देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र आता है COOH। अब आता है इसका अनुलगन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अनुलगन है वो LIC को O में बदल दो तो क्या हो जाएगा? इस एल को O में बदल दो तो जो अनुलगन आ जाएगा वो आ जाएगा ओइक एसिड, ओइक, OICACID। तो हम ये चारों प्रकारात्मक समूह के सूत्र देखते हैं और इन चारों प्रकारात्मक समूह के अनुलगन को देखते हैं। अब हम एक एक प्रकारात्मक समूह को लेकर उसका IUPAC नामों का अध्ययन करते हैं। तो देख, अब हम पहले प्रकारात्मक समूह का अध्ययन करते हैं। तो AlCOHON, एल्कोहल। यदि हम इसका IUPAC नाम देखें तो सुनो, सबसे पहले एल्कोहल का सूत्र होता है OH। और इस एल्कोहल का जो अनुलगन है, इस एल्कोहल का जो अनुलगन है वो आ जाता है OL, OL।
अब देखो, यदि सबसे पहले एक कार्बन के लिए देखें तो एक कार्बन सी, इसके साथ क्या जोड़ दो, ओ एच जोड़ दो। अब ओ एच यानी एल्कोहल जोड़ दो। अब इसके संतुलित, अब इसकी जो संयोजकता को क्या करो, संतुलित करो, तो एक कार्बन कितने एच जुड़ जाएंगे, 3। सबसे पहले यदि हम इसका आईपीएसी नाम देखें तो देखो, एक कार्बन के लिए सबसे पहले पूर्ण लगन आता है कार्बन की संख्या, एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, मैथ, तो आ गया METH, मैथ। अब सब जगह एक कलबंद है, अनुलग्न आता है जब एक कलबंद आ जाए तो अनुलग्न आता है ANE, तो जोड़ दो ANE प्लस। इसके बाद में आता है प्रकारात्मक समूह का अनुलग्न, और प्रकारात्मक समूह का अनुलग्न आता है ON। अब देखो, अब एक नियम होता है कि यदि प्रकारात्मक समूह का जो पहला अक्षर है वो स्वर है, वो क्या है, स्वर है। स्वर में क्या क्या आता है, ए, ई, आई, ओ और यू। यदि ये हैं तो इसके पहले वाला जो अनुलग्न है उसका जो ये ई क्या हो जाता है, हट जाता है। अब हटा के पूरे को जोड़ के लिख दो, तो नाम हो गया METHANOL, यानी मैथेनॉल। अब यदि हम दूसरा देखें, दो कार्बन के लिए देखो, तो एक सी सी, इसके साथ क्या जोड़ दो, ओ एच जोड़। अब इसको संतुलित करो, या एक संयोजकता है तो कितने एच जुड़ेंगे, 3, या दो दो बंद बन रहे हैं, कितनी एच जुड़ेंगे, 2। अब यदि हम इसका आईपीएसी नाम देखें तो सबसे पहले पूर्ण लगन कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ कार्बन 2 है तो दो कार्बन के लिए क्या आता है, एथ, ETH। अब सब जगह एक कलबंद बंद है, एक कलबंद के लिए अनुलग्न आता है ANE प्लस। इसके लिए जो OH है तो प्रकारात्मक समूह का जो अनुलग्न आता है वो क्या आता है, ओल। अब इस O के कारण इस E को हटा देते हैं, जोड़ के लिख दो, इस E को क्या कर दो, हटा दो, तो नाम हो गया ETHANOL। क्या हो गया, ETHANOL, यानी एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। अब यदि 3 कार्बन के लिए देखें, देखो 1, 2 और 3, अब क्या जोड़ दो, एल्कोहल जोड़ दो। अब संयोजकता पूरी करो, यहाँ कितने एच आ जाएंगे, 3, यहाँ एक रे कितने एच आ जाएंगे, 2, यहाँ कितने एच आएंगे, 2। अब यदि हम इसका आईपीएसी नाम देखें तो सबसे पहले पूर्ण लगन कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है, या 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है प्रोप, तो लिख दो PROP प्लस। इसके बाद में आता है बंद अनुलग्न, अनुलग्न बंद की संख्या पर निर्भर करता है, या सभी जगह एक कलबंद है तो अनुलग्न आ जाएगा ANE प्लस। अब आता है प्रकारात्मक समूह का अनुलग्न, और प्रकारात्मक समूह का अनुलग्न होता है ओल। अब इस प्रकारात्मक समूह के O के कारण ये ई हट जाता है, ई को तो हटा दो और सबको जोड़ के रख दो, तो नाम ले आ गया PROPANOL, प्रोपेनोल। ये होता। अब हम आगे वाले प्रकारात्मक समूह को देखते हैं, तो देखो अब दूसरा तीसरा प्रकारात्मक समूह देखते हैं, दूसरा है एल्डिहाइड, ALDEHYD, एल्डिहाइड। और तीसरा होता है कीटोन। इन दोनों को एक साथ अध्ययन करेंगे, KETON। सबसे पहले एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो आता है CHO, CHO। इसके बाद में कीटोन का सूत्र आता है C+O। इस प्रकार कीटोन का सूत्र आता है। अब यदि तीसरा देखें तो एल्डिहाइड के लिए जो अनुलग्न है, एल्डिहाइड के लिए जो अनुलग्न है वो आता है AL, जिसे पहले वाले दो ले लो, AL। और कीटोन के लिए जो अनुलग्न है ये अनुलग्न आता है ONE, ये अंत वाले जो 3 अक्षर ONE। इसके बाद में एक नियम और है कि अधिकतर जो कीटोन है वो श्रृंखला के मध्य में जुड़ता है, श्रृंखला के बीच में, श्रृंखला के मध्य में जुड़ता है। और जो एल्डिहाइड है वो श्रृंखला के शुरुआत में जुड़ता है, अधिकतर एल्डिहाइड श्रृंखला की शुरुआत में जुड़ता है। अब यदि हम इनका उदाहरण दें और उनको देखें तो देखो, सबसे पहले एक कार्बन के लिए देखो C, अब C लिख दिए। अब इसके साथ एल्डिहाइड जोड़ो, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO। यदि हम इसकी संयोजकता को संतुलित करें तो या एक संयोजकता पूरी है तो कितने H आएंगे, 3 H। अब इसका आईपीएसी नाम देखते हैं। सबसे पहले दो कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है, दो कार्बन के लिए क्या आता है, एथ,
ETH। इसके बाद में अनुलग्न है, अनुलग्न यदि एक कलबंध है तो अनुलग्न आता है ANE प्लस जो CHO है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड यानी प्रकारात्मक समूह का जो अनुलग्न है वो क्या आता है AN। अब यदि प्रकारात्मक समूह का A है तो ये स्वर है, तो स्वर होने के कारण इस E को हटा देते हैं और नाम होता है ETHAN और क्या आता है AL, एथेनैल। इसी प्रकार यदि हम इसमें देखें तो देखो सबसे पहले 1 और 2 और कितना लिख दिए 3। अब ये कीटोन बीच में जोड़ दो, यानी दोनों कार्बन के बीच में जोड़ दिए तो ये जोड़ दिए, ये हो गया कीटोन। अब यदि इसकी अब इसको यदि हम संतुलित संयोजकता को संतुलित करें तो यहाँ 4 संयोजकता होती है, इसमें एक बंद बना हुआ कितने एच आएंगे 3। यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी एच नहीं जुड़ेगा, यहाँ कितने एच आएंगे 3। यदि हम इसका आईपीएसी नाम देखें तो देखो सबसे पहले कितने कार्बन होते हैं 3 और 3 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है प्रोप, तो लिख दिए प्रोप। इसके बाद में प्रोप के बाद में सब जगह एक कलबंध है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक कलबंध है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में एक कलबंध है तो अनुलग्न आता है ANE प्लस। और कीटोन है, कीटोन का जो प्रकारात्मक समूह होता है वो क्या आता है ONE। अब ये E है, इस O के कारण हट जाता है, अब इस E को तो हटा दो और सबको मिला के लिख दो, तो नाम हो गया प्रोप ANONE, प्रोपेनॉन। अब इसको हम आगे और उदाहरण देके देखें तो देखो यदि हम इसमें और उदाहरण दे तो सबसे पहले 3 कार्बन की बनाओ, 1 2 और 3, और इस एल्डिहाइड को शुरुआत में जोड़ दो, तो एल्डिहाइड का शुरुआत में जोड़ दिया क्या आ गया CHO। अब इनकी संतुलित करो संयोजकता, 1 और 2 कितने एच जुड़ेंगे 2, 1 का कितने एच जुड़ेंगे 3। अब इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले कितने कार्बन है 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए पूर्ण लगन क्या आता है प्रोप, तो PROP। इसके बाद अनुलग्न, अनुलग्न एक कलबंध पर निर्भर करता है, यहाँ एक कलबंध क्या आ गया, एक कलबंध है, एक कलबंध के लिए क्या आ गया AN। इसके बाद में प्रकारात्मक समूह का अनुलग्न, यहाँ प्रकारात्मक समूह है CHO एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का अनुलग्न आता है AN। अब इस एक के कारण ये E हट जाता है, नाम लिख दो प्रोप AN, ये E हटा दो और नाम हो गया प्रोपेनैल। इसी प्रकार यदि इसमें भी देखें सबसे पहले 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब एल्डिहाइड यानी कीटोन को बीच में जोड़ दो, ये कीटोन बीच में जुड़ गया। अब इनकी संयोजकता क्या कर दो संतुलित कर दो, यहाँ कितने एच आएंगे 3 एच, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी एच नहीं जुड़ेगा, यहाँ 1 और 2 गए कितने एच जुड़ेंगे 2, यहाँ 1 और कितने एच जुड़ेंगे 3। अब इसका आईपीएसी नाम देके सबसे पहले कितने कार्बन है 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है ब्यूट। अब कार्बन और कार्बन के बीच में एक कलबंध है, एक कलबंध होने के कारण यहाँ क्या आ जाएगा उसका अनुलग्न क्या आ जाएगा ANE। इसके बाद में प्रकारात्मक समूह का अनुलग्न, प्रकारात्मक समूह का जो अनुलग्न है वो क्या आ जाएगा ONE। अब इस स्वर के कारण ये हट जाता है, तो नाम लिख दो ब्यूट ANONE। इसी प्रकार यदि हम कार्बोक्सिलिक जो प्रकारात्मक समूह है उसका आईपीएसी नाम देखें तो देखो हम कार्बोक्सिलिक प्रकारात्मक समूह को देखें तो देखो CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है COOH, सूत्र होता है COOH। अब इसका जो अनुलग्न है ये अनुलग्न आता है, आप अनुलग्न आता है ओइक एसिड, इस एल को ओ में बदल दो तो अनुलग्न क्या आ जाएगा ओइक, और आगे क्या लिख दो एसिड। यदि हम इसके आईपीएसी नाम देखें तो देखो सबसे पहले एक कार्बन का देखो C, अब इसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। अब संतुलित करो, यहाँ एक बंधा तो कितने एच आएंगे 3 एच आएंगे। अब यदि इसका आईपीएसी नाम लिखें तो देखो सबसे पहले पूर्ण लगन, पूर्ण लगन होता है कार्बन की संख्या पर आधारित होता है, यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है एथ। इसके बाद सब जगह एक कलबंध है, एक कलबंध होने के लिए अनुलग्न आता है ANE प्लस। इसके बाद में जो प्रकारात्मक समूह का अनुलग्न आता है प्रकारात्मक समूह COOH है, इसका जो अनुलग्न आता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब ये E है, इस O के कारण हट जाती है
और हटा के अब इसको जोड़ के लिख दो, तो नाम हो गया एथेनोइक एसिड, यानी एथेनोइक एसिड। यदि हम और देखें तो देखो, सबसे पहले 1 2 और 3, और यहाँ जोड़ दो COOH। इसके बाद में ये 2 है तो ये 2, और यहाँ पे 3, तो कितने कार्बन है? सबसे पहले 3 कार्बन, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए जो पूर्ण लगन आता है वो आता है प्रोप, तो लिख दो प्रोप, PROP। अब सब जगह यानी कार्बन और कार्बन के बीच में एक कलबंध है, तो एक कलबंध होने के लिए क्या आ गया? अनुलगन AN प्लस। इसके बाद में तीसरा था प्रकारात्मक समूह का अनुलगन, यहाँ प्रकारात्मक समूह COOH है, इसका अनुलगन आता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब ये ई है, इस ओ के कारण हट जाती है, हटा के लिख दो, तो नाम हो गया प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यदि हम और देखें तो देखो, सबसे पहले यदि 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, यहाँ COOH जोड़ दें। अब संतुलित करो, या एक बंद पूरा है तो कितने कर देंगे? 3, या 1 और 2 है तो संयोजकता कितनी आ जाएंगी? 2, या 1 और 2 है क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 2 बंद पूरे हो गए तो कितने H जुड़ेंगे? 2, या 1 और 2 कितने H जुड़ेंगे? 2। यदि हम इसका देखें तो सबसे पहले कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है पेंट, तो लिख दो पेंट, PENT। अब कार्बन कार्बन की जगह, कार्बन कार्बन के मध्य सब जगह एक कलबंध है, और एक कलबंध होने के लिए अनुलगन क्या आएगा? ANE प्लस। इसके बाद में ये COOH है, ये प्रकारात्मक समूह है, प्रकारात्मक समूह का जो अनुलगन क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इस ई को इस ओ के कारण हटा दो और सबको मिला के लिख दो, तो नाम हो गया पेंटेन ओइक एसिड। इस प्रकार हम चारों प्रकारात्मक समूह का IUPAC नामों का अध्ययन करते हैं। आशा करते हैं कि आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा जो IUPAC नाम है उन्हें वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।